हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 10th का जो हमारा कार्बन एवं उसकी योग जिसमें एल्केन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। जिसने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो एल्केन वाला भी देखें चैप्टर और एल्कीन वाला भी आप देखें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। तो एल्काइन क्या होता है पहले समझ लो कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र बच्चों होता है CnH2n -2। याद रखना। तो मैंने आपको एल्केन का भी बताया, एल्कीन का भी बताया। अब मैं आपका क्या बताने जा रहा हूँ, एल्काइन। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आपको याद हो गया होगा CnH2n -2। और उससे पहले मैंने आपको 6 नाम बताए हैं, वो नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी दोनों तो आपको वो 100% नाम याद हो गए होंगे। खाली लिखने पे ही आपको याद हो सकते हैं और या वीडियो एक बार देखोगे तब भी याद हो ही जाएंगे। अब मैं फिर लिख रहा हूँ एक बार और। तो पहला नाम होता है बच्चों मेथ। पहला नाम क्या होता है, मेथ। और दूसरा आपका होता है एथ। और तीसरा आपका होता है प्रोप। तीसरा प्रोप। चौथा आपका ब्यूट। और पांचवा आपका होता है पेंट। और छठा आपका होता है हेक्स। ठीक है, ये 6 नाम आपके हो गए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक, ये 6 आपको याद जरूर करने हैं। अब आपको इसमें कनेक्ट करना है कि एल्काइन काई की आवाज निकाला है आखिर में आइन की, तो सब में आइन जोड़ दो। मेथ में अगर आइन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मेथाइन। तो पहला क्या हो जाएगा, मेथाइन। अगर आइन जोड़ देंगे तो ये आपको हो जाएगा मेथाइन। ठीक, पहला मेथाइन, फिर दूसरा हो जाएगा आपका एथाइन। एथाइन, फिर प्रोपाइन। प्रोपाइन, फिर आपका ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, फिर 5 आपका हो जाएगा पेंटाइन। पेंटाइन, और छठा आपका हो जाएगा हेक्साइन। छठा आपका हो जाएगा हेक्साइन। ठीक, ये 6 नाम आपको। अब देखो मैं आपसे कहूँ प्रोपेन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। प्रोपेन आ रहा है, क्या आ रहा है, एल्केन का हुआ। ये कौन हुआ प्रक्रियात्मक समूह इसका, एल्केन। क्यों, क्योंकि एन की आवाज वाला मैंने तत्व बोला, यौगिक बोला, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी बोल दूं, एन अगर आ रहा है सबके नाम में तो उनका प्रक्रियात्मक समूह सबका क्या होगा, एल्केन होगा। अब मैं कह दूं मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन, उसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, एल्कीन होगा। अब मैं कहूं मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, तो इसका प्रक्रियात्मक समूह एल्काइन होगा। अब एल्काइन का सामान्य सूत्र आपको पता चल चुका होगा, CnH2n -2 होता है। अब हमें इसका सूत्र बनाना है। तो सूत्र बनाना तो बहुत इजी है कि मेथाइन कौन से नंबर पे आ रहा है। देखो मेथाइन 1 नंबर पे, तो n की जगह आपने 1 लगाया। 1 लगाया, फिर H लिखोगे, 2 सूत्र में है, फिर गुणा n है तो n की जगह तो 1 बोल रखा है और -2 कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, C ऐसे ही रहेगा। H देखो 2 एकम 2, 2 में से 2 गए तो कितने बचे, 0। तो इसका मतलब C 1 होगा और H 0 होंगे, तो वो आपका मेथाइन हो जाएगा। मगर मेथाइन का स्ट्रक्चर बनता नहीं है, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही हमें एथाइन बनाना है। तो इसका नॉर्मल, अगर सूत्र से आपकी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल तरीका समझो। अगर आइन वाले हों, जैसे मान लो एथाइन का मुझे सूत्र बनाना है, तो मुझे पता है एथाइन कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, तो मैं C कितने रखूंगा, 2। फिर 2 का आप डबल करो, कितना हो गया, 4। उसमें से 2 कम करना है। आइन वालों में याद रखना कि हमें 2 डबल करने के बाद 2 कम करने हैं। तो 2 जब कम करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 में से 2 कम करें तो 2, C2H2, तो वो आपका एथाइन हो जाएगा। C आपने 2 रखे, अब 2 का आपने डबल करा, तो 2 का डबल कितना हो गया बच्चों, 4। 4 में से 2 कम कर दो तो 2 ही तो रह गए, तो C2H2 ये किसका हो गया, एथाइन का। उसी प्रकार प्रोपाइन का C3, तो H कितने होंगे। अब वीडियो पॉज करो, पहले खुद सोचो H कितने होंगे, उसके बाद आगे देखना। तो 3 का डबल कितना हो गया, 6। उसमें से 2 कम कर दो तो बचे कितने, 4। तो C3H4 हो गए। अब ब्यूटाइन का हमें करना है, तो C4 होंगे। 4 का डबल कितना हो गया, 8। 8 में से 2 कम कर दिए, 6। ऐसी पेंटाइन का C5, 5 का 10, उसमें से 2 कम कर दो तो ये 8 आ जाएंगे। हेक्साइन का C6 होंगे, और H 6 के डबल कितने हो गए, 12, और H आपके हो जाएंगे 10। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो जैसे मैं नीचे वाले से स्टार्ट करता हूँ, हेक्साइन से ही। तो हेक्साइन से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो हेक्साइन का सूत्र क्या होता है, सूत्र तो मैंने दे रखा, तो C कितने लगाऊंगा, 6। 1 2 3 4 5 और ये आपके हो गए 6।
ठीक, और एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड अपने आप यहाँ लगा दो। मगर एल्काइन में याद रखना किसी एक जगह पर 3 की साझेदारी होती है। आपको मैंने एल्केन वाले बताया, उसमें सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड था, कहीं डबल नहीं था। तो एल्केन में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड की साझेदारी होती है, और एल्कीन में किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड मतलब 2 आबंधों की साझेदारी होती है। उसी प्रकार एल्काइन है तो इसमें किसी एक जगह पर 3 आबंधों की यानी कि 3 बॉन्ड की साझेदारी होगी, 3 बॉन्ड की, याद रखना। तो देखो किसी भी तत्व में आप अपनी मर्जी से 3 बॉन्ड लगा दो, मैं बीच में लगा दे रहा हूँ 1 2 3, ठीक, बाकी सब में 1 1 1 1, ये नहीं है हर जगह 3 कर दो, किसी एक जगह पे 3 करना, जैसे मैंने ये कर रखा है। बाकी देखो कहीं 3 नहीं होंगे, सब जगह 1 1 होगा, ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब हमें ये पता है कि हर सी के पास कितने आबंध होने चाहिए, 4 आबंध होने चाहिए। तो इसके पास कितने, 1 2, एक ऊपर लगा दो और एक नीचे, H एक यहाँ आ गया और एक H आपका यहाँ और एक H यहाँ। उसी प्रकार से एक ऊपर लगाओ और एक नीचे लगा दो, तो 4 हो गए, ये भी 4 ये भी 4। अब इस C के पास तो ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ H लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और इस C के पास भी 4 हैं, देखो 3 इधर है और एक ये है, 3 और 1 कितने हो गए 4। जब ये 3 इसके साथ है तो ये 3 इसके साथ भी होंगे, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, ये भी 3 और 1 कितने हो गए 4। तो इसका मतलब इन दोनों C पे H नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, इस C के ऊपर एक H लगाना है और एक इसके नीचे लगाना। तो देखो अब 4 हो गए, 1 2 3 4, एक यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 हो गए 4, ये भी 4, सब 4 4 हो गए। और किसी एक जगह पर 3 बॉन्ड की साझेदारी भी है। अब देखो एक पेपर में नाम भी बना हुआ भी आ सकता है, याद रखना, पेपर में बना हुआ होगा और उसका नाम पूछेगा आपसे कि इसका नामकरण करो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ C गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 C है, तो 6 पे कौन आता है, हेक्स आता है, ये पता है। और 3 के साझेदारी होती है तो वो आवाज का निकालेगा आयन की, तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, हेक्साइन हो गया। ऐसे नाम पूछने को भी आएगा जरूर, 3 क्वेश्चन आएंगे या 2 आएंगे, जो भी आप इसको जब करना आता होगा तो आप नाम भी बता दोगे। अब उसी प्रकार मैं पेंटाइन का बना रहा हूँ, एक और आपको बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो बचे हैं वो आप घर पे अपनी कॉपी में करना, ठीक। अब पेंटाइन में C कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5 हो गए 5। अब देखो एक बॉन्ड यहाँ लगा दो और एक यहाँ। अब अपनी मर्जी से इसमें भी कहीं ना कहीं आप 3 लगा दो, तो बीच में लगाओ, साइड में लगाओ, जहां आपकी इच्छा हो। मैं बीच में ही लगाता हूँ, यहाँ पर 1 2 3, और अब सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ बीच में लगा दिए, ठीक। ये हमारी चैन बन गई पूरी एक। अब इस C के पास मैंने देखे 2 बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं 2, तो एक ऊपर लगाऊंगा और एक नीचे, तो एक H इधर आ गया और एक H यहाँ और एक H यहाँ। उसी प्रकार एक H ऊपर आएगा, एक H नीचे आएगा। अब ये 4 हो गए, ये भी 4 है, तो यहाँ तो H आना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 और एक पैर मैंने घुमाया, तो इस C तो बिल्कुल ये इसके पास तो जगह ही नहीं है। हमें 4 बॉन्ड पक्के चाहिए होते हैं, न 4 से कम न 4 से ज्यादा। तो इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है, ठीक। अब इसके पास कितने हैं 2, तो एक ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा और एक इधर लगेगा, ठीक। तो गिन के देख लो आप, तो C कितने हैं 5 और H 8 भी हैं, ये भी गिन लेना। तो 1 2 3 4 5, 3 ये हैं और 5 ये हैं, 5 3 8, H 8 है और C 5 है। तो ये आपका क्या हो गया, पेंटाइन। अब ये बना हुआ है, इसका नाम आपको बताना हो तो मैंने आपको बता दिया। 3 की साझेदारी दिखेगी तो आप समझ जाओगे आयन की आवाज जोड़ना है इसमें। और C कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पे कौन आता है, पेंट। 5 पे कौन आता है, पेंट, और उसमें आयन जोड़ दोगे तो इसका नाम हो गया पेंटाइन। सिर्फ आपको नाम लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, याद रखना। अब जो बचे हैं उनको आप करो, इसके बाद इसका भी आगे और भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।